Hi everyone, good afternoon. Well, this is Sarfraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Cross Plus Academy. Well, today I've come with a new video that is current affairs of 5th June 2025. Actually, I am really very sorry that I'm uploading videos too late. Normal, the time of uploading of my current affairs video is about, it's around 10 a.m., 11 a.m., but today I'm uploading this video too late. चलिए ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स, जिसे मैं अमूमन व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? आई यूज्ड टू पुट अबाउट फोर ऑप्शंस, देन आई नॉर्मली वुड जस्ट गिव यू 5 seconds टू आंसर, राइट? बट ऐसा आज नहीं होगा। आज के क्लास में मैं आपको पूरी करंट अफेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मतलब इसको हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड करेंगे, इसको पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारा जो सेक्टर्स होगा वो होगा इम्पोर्टेंट डेज होगा, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स पर। ये एक तरह से न्यूज की तरह रहेगा। तो करंट अफेयर्स भी क्या है, एक न्यूज की तरह है। And once I complete all the things, then I will give you around 10 questions and I will mention the answer also. उम्मीद करेंगे कि इसी पर क्वेश्चंस होगा भी, ठीक है? तो कहना ये चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही उम्दा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज का दिन है क्या, क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हुआ, राइट? तो ये चीज है। चलिए, द फर्स्ट थिंग और ऑन द स्क्रीन दैट यू मस्ट बी गेटिंग, आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? इंपॉर्टेंट डेज। क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंट डेज। अब ये है क्या? जैसे कल था, परसों था, उससे पहले किसी दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे था, किसी दिन आपका क्या बोलते हैं, तेलंगाना फॉर्मेशन डे था। तो आज क्या है? आज जो इंटरनेशनल डे है वो क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025। आज है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस, आज का दिन, राइट? भाई आज का जो थीम है वो क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी जो थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक्चुअली है क्या? इसका थीम जो है, मेन जो थीम क्या है भाई, हमें प्लास्टिक को जहां तक हो सके उसका इस्तेमाल एकदम ना के बराबर करें, राइट? अब इस जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, होस्ट कंट्री है कौन? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब इसकी महत्व के बारे में जान लें। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष का मुख्य फोकस प्लास्टिक कचरे को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। यानी a global initiative by the United Nations Environment Program UNEP to encourage awareness and action for the protection of the environment. This year focus is on This year's focus is on reducing plastic waste and promoting sustainable practices. तो आज को जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, ठीक है? जहां तक आज के दिन कोशिश ये करना चाहिए कि भाई हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ भी लगाते, ये भी हमारे कहीं ना कहीं वातावरण को साफ रखता है। लेकिन कोशिश ये करना है कि प्लास्टिक से होने वाली जो पोल्यूशन होती है उसे कम करें, राइट? प्लास्टिक का भी यूज कम करें। चलिए इंपॉर्टेंट डेज में कुछ और देख लें। गंगा दशहरा, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लें। क्या है ऑब्जर्वेंस? ऑब्जर्वेंस है क्या? अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड predominantly in North India, marking the descent of the Ganges river to earth. Devotees take ritual baths in the river, believing it purifies sins. अब ये गंगा दशहरा भी एक इंपॉर्टेंट डेज है। इसमें है क्या? एक हिंदू पूर्व जो मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है, खास करके ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, जो गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है।
श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ये मानते हुए कि ये पापों का शुद्धिकरण करता है। तो आज हम लोगों ने जो अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेज क्या पढ़ा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और दूसरा गंगा दशहरा, राइट। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का दूसरा सेक्टर क्या है? फेयर्स एंड फेस्टिवल। ईद उल अधा, दैट मीन्स उसे हम लोग बकरीद के नाम से भी जानते हैं। Scheduled for June 6, 2025. Banks in various states will observe holidays on June 6 or 7, depending on regional practices. ये खास करके जो शेड्यूल किया गया है या निर्धारित किया गया है 6 जून 2025 यानी कल। लेकिन कई सारे बैंक्स इन वेरियस स्टेट्स, कई राज्यों में जो बैंक्स है वो छुट्टियां जो ऑब्जर्व करेंगे या मनाई जाएगी, छुट्टी मनाई जाएंगी वो 6 या 7, डिपेंडिंग ऑन रीजनल प्रैक्टिसेस, क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार। जैसे मान के चलिए झारखंड में सेलिब्रेशन क्या है, ईद कब है? सैटरडे 7 जून। तो ये फेयर्स एंड फेस्टिवल मैंने बताया। अब हम लोग देख ले इस सेशन का तीसरा सेक्टर। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के रोजाना जो आपके 5 जून का जो भी करंट अफेयर्स है तो वो आपको सेक्टर वाइज आपको मैं समझाता जाऊं। नेक्स्ट इज व्हाट? एजुकेशन। कर्नाटका स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। The committee led by former UGC chairman Sukhdev Tharat is expected to submit its report in the second week of June. The state government has also approved a 2,600 crore loan from the Asian Development Bank to enhance technical education. थोड़ा इसका सारांश, इसके चीज को हम लोग हिंदी में समझ लें। पूर्व यूजीसी अध्यक्ष सुखदेव थराट की अध्यक्षता वाली समिति जून के दूसरे सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक से 2600 करोड़ के ऋण को भी मंजूरी दी है। तो ये अब तक हम लोगों ने 3 सेक्टर को कंप्लीट किया है। पहला हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा, दूसरा हम लोगों ने आपका फेयर एंड फेस्टिवल, और तीसरा एजुकेशन। यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये आज के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख ले बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस देख ले। बैंक हॉलीडेज ड्यू टू ईद उल अजहा यानी बकरीद, बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 6 और 7 जून। अब ये देखना है कि फेस्टिवल कब है। अमूमन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ज्यादा हो रही है कि 7 जून को ये होगा, तो बैंक्स उस दिन बंद रहेगी इन वेरियस स्टेट्स, कई सारे राज्यों में। Additionally, June 8 being a Sunday, banks across India will remain closed. भाई साथ ही साथ क्या कि संडे 8 जून पड़ रहा है और वो संडे ही है, तो बैंक्स उस दिन भी बंद रहेगी। ठीक है, ईद उल अजहा के कारण विभिन्न राज्यों में बैंक 6 या 7 जून को बैंक बंद रहेगी। इसके अलावा 8 जून का रविवार होने के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ केयर, यानी कुछ मेडिकल लाइन से भी देख लें, यानी हेल्थ केयर सेक्टर से भी देख लें। कोविड-19 अपडेट्स, ये यूं आप समझ लें कि ये न्यूज भी है, ये करंट अफेयर्स क्या होता है। भाई प्रधानमंत्री ने ये इनॉग्रेशन वहां किया, तो ये न्यूज ही तो है। तो करंट अफेयर्स क्या है? दैट टॉक्स अबाउट द करंट न्यूज, करंट अफेयर्स। COVID-19 update. India reported 7 new COVID-19 deaths in the last 24 hours, with active cases rising above 4,300, indicating a need for continued vigilance. क्या ये रहा है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 7 नई मौतें दर्ज की गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 4300 से अधिक हो गई, जो लगातार सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। मेंटेन करें, यूज करें, या फेस मास्क को यूज करें। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। अब हम लोग करंट अफेयर्स के अगले सेक्टर में आ चुके हैं। क्या है वो? पॉलिटिक्स। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टॉक्स, हाई लेवल डिस्कशंस वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली to reinforce defense and counter-terrorism collaborations between the two countries.
यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय चर्चा हुई। पॉलिटिक्स में हम लोग क्या जान रहे हैं भाई, कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय चर्चा हुई। नेक्स्ट, मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कब से है? स्केड्यूल फ्रॉम 21st जुलाई टू August 12, फोकसिंग ऑन लेजिस्लेटिव एजेंडाज एंड पॉलिसी डिस्कशन। अब ये पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कब से शुरू है? ये सत्र जो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक निर्धारित है, जिसमें विधायी एजेंडों और नीतिगत चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब अगला सेक्टर आज के करंट अफेयर्स का, वो क्या है? डिफेंस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कोलैबोरेशन। जब उच्च स्तरीय चर्चा हो रही है नई दिल्ली में, तो वो है क्या? द रिसेंट टॉक्स इन न्यू दिल्ली emphasized strengthening defense ties and counter-terrorism efforts। मतलब नई दिल्ली में हाल ही में हुई वार्ताओं में रक्षा संबंधों और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हम लोग अगला सेक्टर आज के सेशन में, वो है क्या? इंटरनेशनल अफेयर्स। वियतनाम्स पॉलिसी चेंजेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? वियतनाम्स पॉलिसी चेंज। Vietnam officially ended its two-child policy to address demographic challenges, marking a significant shift in its population control measure। वियतनाम में जनसांख्यिकीय चुनौतियों को दूर करने के लिए आधिकारिक रूप से अपनी दो बच्चे की नीति समाप्त कर दी है, जो इसकी जनसंख्या नियंत्रण उपायों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। थोड़ी हिंदी कमजोर है, लेकिन हाँ, पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से कर सकूं। तो मैंने क्या कहा कि वियतनाम में जनसंख्यिकीय चुनौतियों को दूर करने के लिए आधिकारिक रूप से अपनी दो बच्ची की नीति समाप्त कर दी है। ठीक है, जो इसकी जनसंख्या नियंत्रण उपायों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नेक्स्ट वन, ह्यूमैनिटेरियन एड। द गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन halted aid operations due to safety concerns impacting relief efforts in the region। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने सुरक्षा कारणों से सहायता कार्यों को रोक दिया है, जिससे क्षेत्र में राहत प्रयासों पर असर पड़ा है। ठीक है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग साइंस एंड रिसर्च। हमारा नेक्स्ट सेक्टर क्या है? साइंस एंड रिसर्च। योगा संगम पार्टिसिपेशन। Over 25,000 organizations are participating in योगा संगम। 25,000 से अधिक संगठन भाग ले रहे हैं इस योगा संगम में, जो 21 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति बढ़ती उत्सुकता को दर्शाता है। रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग एंटिसिपेशन फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन जून 21। यानी जब मैं करंट अफेयर्स 21 जून को लेकर के आऊंगा, तो उस समय इंपॉर्टेंट डेज रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? अगला सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपॉइंटमेंट्स, ये मेन हेडिंग है। द उत्तर प्रदेश कांग्रेस हैज set a deadline of June 15 to appoint block presidents and form block level committees aiming to strengthen grassroots organization। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और ब्लॉक स्तर की समितियों के गठन के लिए 15 जून की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिसका उद्देश्य जमीनी संगठन को मजबूत करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देख ले, न्यू इनॉग्रेशन। कई नई उद्घाटन, इनॉग्रेशन कह सकते हैं।
Netcore Cloud expansion. Netcore Cloud has bolstered its presence in Tamil Nadu by inaugurating a new office in Chennai, tapping into elite tech talent and market opportunities. नेटकोर क्लाउड ने तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए चेन्नई में एक नया कार्यालय उद्घाटन किया है, जिससे वो उत्कृष्ट तकनीकी प्रतिभा और बाजार के अवसरों का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर्स मैंने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में समझाया है। नेक्स्ट वन, बिजनेस एंड इकोनॉमी। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स। A US trade delegation is visiting New Delhi on June 5th or 6th, 5th to 6th, to discuss trade agreements, aiming to strengthen economic ties between the two nations. यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स क्या है? एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधित्व मंडल 5 से 6 जून को नई दिल्ली का दौरा कर रहा है, ताकि व्यापार समझौतों पर चर्चा की जा सके और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। दैट्स व्हाट बिजनेस एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट, अगला देख ले, हमारा जो अगला सेक्टर है वो है स्पोर्ट्स। फीफा क्लब वर्ल्ड कप। द टूर्नामेंट हैज कमेंस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फीचरिंग टॉप फुटबॉल क्लब्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हो गया है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, इसी में एक और न्यूज है, एक और करंट अफेयर न्यूज क्या है? नॉर्वे चेस 2025, इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी secured a significant victory, highlighting India's growing presence in international chess. भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट, अब आज का खास क्या है? वर्ड एंड थॉट ऑफ द डे, रेजिलियंस। आपको मैंने बताया था रेजिलियंस, जब मैं इंग्लिश क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने रेजिलियंस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब क्या होता है? लचीलापन। ये वर्ड ऑफ द डे है। इसका मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से जल्दी उबरने की क्षमता। थॉट, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन चर्चिल। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, मायने रखता है तो केवल आगे बढ़ते रहने का साहस। यानी सफलता अंतिम नहीं, एक बार आप सक्सेस हो गए या सक्सेसफुल हो गए तो वो आपका आखिरी नहीं है। विफलता घातक नहीं है, यानी फेलियर इज नॉट फैटल। मायने क्या चीज का रखता है भाई? तो केवल आगे बढ़ते रहने का साहस। इसे किसने बताया? विंस्टन चर्चिल। तो आज अब तक हम लोगों ने इस सेशन में, इस क्लास में आपको अलग अलग चीज पढ़े। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेज देखे, फेयर्स एंड फेस्टिवल देखे, फिर हम लोगों ने फेयर्स एंड फेस्टिवल देखने के बाद हम लोग एजुकेशन पे बात किए, स्पोर्ट्स से बात किए, इंटरनेशनल अफेयर्स से बात किए, पॉलिटिक्स से बात किए, फिर हम लोग बिजनेस और इकोनॉमी में बात किए, बैंकिंग सेक्टर से बात की। तो इसी चीज पर अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद रहे। राइट नाउ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? आखिर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? रीस्टोर अवर अर्थ, बीच प्लास्टिक पोल्यूशन, टाइम फॉर नेचर या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। यानी अब इसका थीम क्या है भाई? प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना है। प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रही है उसे हराना है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। राइट, यही है आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच कंट्री इज हॉस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस बार? भाई, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की मेजबानी कौन कर रहा है? कौन सा देश? इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा और जर्मनी? तो अगर आप सेशन को अच्छे से देखे होंगे, इसका सही जवाब क्या है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज डिड वियतनाम इंप्लीमेंट इन जून 2025? वियतनाम ने जून 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन लागू किया है? Introduced a three-child policy, ended its two-child policy, implement a one-child policy, or removed all child policy? तो भाई उसने दो चाइल्ड जो पॉलिसी को खत्म कर दिया है, एंड कर दिया। तो ऑप्शन बी इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, थर्ड क्वेश्चन तो हो चुका या। So now we are moving to the fourth question of today's session is what? Which Indian grandmaster achieved a significant victory at Norway Chess 2025? नॉर्वे शतरंज 2025 में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने महत्वपूर्ण विजय हासिल की? विश्वनाथ आनंद, आर प्रगनंदा, सी अर्जुन एरेगैसी और डी डी कुकेश? तो ऑप्शन आपके सामने है और मैंने पढ़ा भी दिया, उसका सही जवाब भी यहाँ लिखी हुई है ताकि आप फ्यूचर में परेशान ना हो। तो मेरा आज का जो क्लास है वो सवाल पूछने का नहीं बल्कि पढ़ाने का भी है, समझाने का भी है, और साथ ही साथ जो आंसर आया है थोड़ा उसमें कम से कम, हाँ ये चीज मैं आज समझा दे रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द वीक चाहे वो संडे हो या कोई भी दिन, मैं जब सवाल लेकर के आऊंगा तो उस समय आपको 5 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स मिलेगा जवाब देने के लिए, राइट? इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the focus of the India Australia talks held in New Delhi on June 5, 2025? आखिर क्या, किस चीज का क्या मकसद क्या है? मुख्य फोकस किस चीज पर है जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वार्ता होगी, बात होगी 5 जून 2025 यानी आज, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस क्या था? बताइए, जो हुआ होगा तो क्या फोकस क्या रहा? ट्रेड एग्रीमेंट्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशंस और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स? तो आपको मैंने बताया था ना कि डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन। देखिए भाई, आतंकवाद विरोधी चीज पर बात करना है ताकि देश मजबूत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state in India approved an amount of 2600 crore loan from the Asian Development Bank to enhance technical education? आखिर वो कौन सा राज्य है, भारत के किस राज्य ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक से 2600 करोड़ का ऋण मंजूर किया है, यानी कर्ज लिया है? वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या गुजरात? इसका सही जवाब तो आपको पता ही है यहाँ पर क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, ऑप्शन बी कर्नाटका। कर्नाटका ने किस बैंक से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2600 करोड़ लिया है, क्या करने के? टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, what is the significance of Ganga Dashera celebrated on June 5, 2025? 5 जून 2025 को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा का क्या महत्व है? बर्थ ऑफ रिवर गंगा, descent of river Ganga to earth, cleaning campaign of river Ganga या एनुअल फ्लड कंट्रोल डे? तो इनका सही जवाब क्या है? descent of river गंगा, descent of river गंगा। तो मैंने आपको ये सारे जो सेक्टर्स है उसी पर मैंने आपको ये क्वेश्चंस रखा है। देखिए यहाँ गंगा है, ये एक हिंदू पर्व जो मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है, जो गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है।
ठीक है, मार्किंग द डिसेंट ऑफ द गंगेज रिवर टू अर्थ। बस उसी पर वो सवाल बेस्ड था। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन halted 8 operations in Gaza due to safety concern in June 2025? जून 2025 में सुरक्षा चिंताओं के कारण गाजा में सहायता कार्यों को रोकने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, यूएनएचसीआर या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? तो ये इसका सही जवाब तो पता ही है, पढ़ाया भी क्या अभी, तो वह है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन को देख ले, क्या है जो आज के सेशन में जो भी पढ़ाया गया उसी पर बेस्ट आपका ये क्वेश्चन है। When is the monsoon session of India's Parliament scheduled in 2025? भारत की संसद का मानसून सत्र 2025 में कब निर्धारित है? जून 1 से जून 30, जुलाई 21 से 12 अगस्त, अगस्त 1 से 31 अगस्त या जुलाई 1 से लेकर जुलाई 31 तक? तो ये है जुलाई 21 से लेकर के 12 अगस्त तक, ये पार्लियामेंट में मानसून सेशन। ठीक है, पार्लियामेंट का मानसून सेशन कह सकते हैं। Which company inaugurated a new office in Chennai? Which company inaugurated a new office in Chennai, Tamil Nadu in June 2025? जून 2025 में तमिलनाडु के चेन्नई में किस कंपनी ने नया कार्यालय उद्घाटित किया था या किया? ठीक है, इन्फोसिस, नेटकोर क्लाउड, टीसीएस या विप्रो? तो आपको मैंने बताया है ऑप्शन बी, नेटकोर क्लाउड। तो आज के ये जो वीडियो है, आज के ये जो क्लास है, ये मैंने करंट अफेयर्स पूरे अच्छे से लेकर के आने की पूरी कोशिश की। मैं सोचा कि इस बार थोड़ा कुछ अलग सिर्फ क्वेश्चंस में करूं, तो उसके लिए आपको पता भी होनी चाहिए, और अगर आप पता है तो बेहतरीन, बहुत अच्छा जवाब दिए भी होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा क्वेश्चन के पीछे हमेशा 5 सेकंड्स का मैं टाइम भी रखा हूं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ 6 जून, यानी कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही मैं कहूंगा, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।